हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। आज हम पढ़ेंगे कि जो फाइनल लेसन प्लान है वो कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो टॉपिक है वो है फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। ये क्लास 7th का टॉपिक है साइंस सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिखना होता है यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिखनी है जो जिस दिन आप पढ़ाएंगे, आपका एग्ज़ाम है उस दिन की। फिर आपको क्लास लिखनी है जिसमें आप पढ़ा रहे हैं। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है और टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसके बाद उसको अंडरलाइन करना है। देन पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाएंगे, और ड्यूरेशन। ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँगी तभी लिखूँगी। उसके बाद जनरल एम्स आपको लिख देने हैं। ये 5 जनरल एम्स आप लिखेंगे। पहला है कि टू डेवलप इंटरेस्ट इन पीपल फॉर साइंस सब्जेक्ट। सेकेंड है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ साइंस फैक्ट फॉर यूज इन डेली लाइफ। Third, to develop analytical attitude in people. Fourth, to develop logical reasoning and analytical thinking in students. Fifth, to prepare children for elementary as well as higher education in science. उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की आपको टेबल बनानी है जिसमें आप सीरियल नंबर, लेवल्स, ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। तो और लेवल्स हैं हमारे 6, जिसमें पहला है नॉलेज लेवल, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके बाद थर्ड है एप्लीकेशन लेवल, फिर एनालिसिस लेवल, फिर सिंथेसिस, नेक्स्ट वैल्यूएशन लेवल। नेक्स्ट आपको लिखना है मटेरियल एम। मटेरियल एम में जो भी आपका मटेरियल रिक्वायर्ड है वो लिखना है, जिसमें मॉडल, चार्ट पेपर, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एंड ब्लैक बोर्ड। प्रीवियस नॉलेज, स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। Next, proceeding towards the introductory questions, you have to make this table. First you have to write on the left serial number, then people teacher activity, then students response. After that you have to ask question in a zigzag manner. So my first question is, what are the festivals celebrated in our country? So the answer is Holi, Deepavali, Eid are the festivals celebrated in our country. How do we celebrate Diwali? We light candle and diyas and firecrackers. Next question, where does a candle with the thread inside go when we burn it? Candle melts into wax and the thread flow up and evaporate. What is this change from candle to wax and thread flow up called? This change from candle to wax and thread flow up is called physical and chemical changes. What do you understand by physical and chemical changes? This is a problematic question. तो आपको ये जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं इनका मैनर जिगजैग होना चाहिए। जैसे कि आपने पहले पूछा कि तो स्टार्टिंग देखो, मेनली आपको स्टार्टिंग कैसे करनी होती है। जैसे कि आप क्लास में एंटर करेंगे तो आपको सीधे ऐसे स्टार्ट करना होता है कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस, दोज हू नो द आंसर विल रेज द हैंड। उसके बाद आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको पूछते हैं, व्हाट आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अवर कंट्री? तो स्टूडेंट आंसर करेंगे कि मैम होली, दीपावली, ईद आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे, हाउ डू वी सेलिब्रेट दीपावली? तो आंसर आएगा वी लाइट कैंडल एंड दियाज। आंसर कुछ भी हो सकता है, आपको उस पर पॉइंट भी लिख के आना है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में से बना सकें। थर्ड क्वेश्चन आप पूछेंगे कि वेयर डज अ कैंडल विद अ थ्रेड इनसाइड गो व्हेन वी बर्न इट? कैंडल मेल्ट्स इनटू वैक्स एंड थ्रेड फ्लो अप एंड इवापोरेट। तो नेक्स्ट को जो क्वेश्चन आ रहा है फोर्थ, वो उसी में से आ रहा है कि जो चेंज ये हो रहा है फ्रॉम कैंडल टू वैक्स और जो थ्रेड फ्लो कर रहा है उसको क्या कहेंगे? तो ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो गया। आफ्टर दैट जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें हम ये पूछते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट ऑफ एम लिखना होता है। दैट उसमें बोलते हैं स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये आपको अंडरलाइन करना है। आफ्टर दैट की प्रेजेंटेशन पेज बनाया है जिसमें कि पहले सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स लिखा हुआ है और राइट साइड में टीचिंग मेथड, मटेरियल एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा हुआ है। तो पहला हम डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हेन यू क्रश द चॉक व्हाट हैपेंस? तो आंसर होता है इट गेट्स एवोपरेटेड इनटू पाउडर। सो व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज दिस? तो ये अनक्लियर रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो उसके बाद आप पूछेंगे फिजिकल चेंज कि आप बताएंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल चेंज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि अ चेंज इन द साइज, शेप, फॉर्म और स्टेट ऑफ अ मैटर दैट डज नॉट चेंज द आइडेंटिटी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। In generally, physical change are reversible. For example, melting of ice, writing of paper, and mixing of sand with water, and mixing of green and red marble. नेक्स्ट स्टूडेंट रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली और क्वेश्चन आंसर मेथड में ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, एक्सप्लेनेशन मेथड है।
ये फिज़िकल चेंज का चार्ट है, ये मैंने इसका ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है, इसका ये मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी कि कैसे बना हुआ है। ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना पड़ेगा जो भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टीचिंग पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल एंड चेंज। तो उसका डेवलपमेंटरी क्वेश्चन हम पूछेंगे, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज। तो अ चेंज इन विच साइज और शेप चेंजेस बट द कंपोजिशन डज नॉट चेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल चेंज। तो इसमें अनक्लियर रिस्पॉन्स जब आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल चेंज। तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे, अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन, जैसे कि डेंसिटी, कलर, ऑर्डर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल में कि वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम ओशियन, clay molded into some new form। उसकी इस टाइप में स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आएगा, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड में क्वेश्चन आंसर मेथड और एक्सप्लेनेशन मेथड। ये डेवलपमेंट्री का है, एक क्वेश्चन आंसर मेथड और एक्सप्लेनेशन का होता है हमारा ये टीचिंग मेथड। उसके बाद मटेरियल एड, ये मटेरियल एड लगाया गया है और ये ब्लैकबोर्ड है। फिर हमारा जो थर्ड टीचिंग पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। उसके लिए डेवलपमेंटरी क्वेश्चन हम पूछेंगे कि इस फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी और परमानेंट। तो इस फिजिकल चेंजेस परमानेंट, तो आंसर आएगा नो, फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर देयर। तो दिस अनक्लियर रिस्पॉन्स हो गया तो हम बोलेंगे स्टूडेंट। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि देयर आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस इंक्लूड मेल्टिंग, बॉइलिंग, क्रशिंग, बेकिंग, कटिंग, बेंडिंग। जैसे एग्जाम्पल में क्रशिंग ऑफ कैन, बेंडिंग ऑफ अ पेपर पिन, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, अनफोल्डिंग ऑफ पेपर। जैसे एग्जाम्पल में फोल्डिंग ऑफ पेपर into a board, breaking of can or crashing of can, melting of ice cube, freezing of water। एंड ये टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस ब्लैक बोर्ड पर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है वो केमिकल चेंजेस का डेवलपमेंटरी क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन आयरन रेस्ट, आयरन गेट डिस्ट्रॉयड, ये आंसर है इसका। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इज रस्टिंग ऑफ आयरन, अनक्लियर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे है कि अब हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज। तो एक्सप्लेनेशन क्या चलना है, ए केमिकल चेंज इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन मटेरियल इनटू अनदर रिजल्टिंग इन अ न्यू मटेरियल विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। दैट इज व्हेन वी burn a paper it turns into ashes. From this ash we can't obtain paper back. This is because burning of paper is a chemical change. At that time student will listen carefully and this is the टीचिंग मेथड एंड दिस इज द मटेरियल एड, दैट इज़ कि केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल है तो ये केमिकल चेंज हो रहा है, और दो कलर को मिक्स करके एक नया कलर बनाते हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। पेपर को बर्न करके एशेस में टर्न करके केमिकल चेंज। ये केक के लिए बेक करते हैं तो केक बन जाता है, उसके बाद ये दोबारा नहीं टर्न होता है। ये ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट्स आता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज। उसके लिए हम जो डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछते हैं वो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल चेंज, दैट इज़। तो आंसर है अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इज कॉल्ड केमिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज। इसके लिए अनक्लियर रिस्पॉन्स आता है। उसके लिए आप फिर एक्सप्लेन करेंगे कि अ केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू सब्सटेंस। अ केमिकल चेंज इज परमानेंट, usually can't be reversed. A large amount of energy is absorbed or released during a chemical change. A chemical change may result in a permanent color change. A chemical change may cause change in smell, a release of new smell also. ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल चेंज का ये चार्ट कैसे बनेगा। उसके बाद ये है ब्लैक बोर्ड पर। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस है। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपको पूछने होते हैं ऑन द बेसिस कि आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फिजिकल चेंज, सेकंड है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल चेंज, नेक्स्ट व्हाट चेंज इज रस्टिंग ऑफ आयरन, राइट टू एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज। उसके बाद ये ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखना है, जिसमें ये आंसर्स आपको बच्चों से पूछने हैं तो आंसर खुद लिखना होता है इसका। तो इंस्ट्रक्शन देना है, पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू कॉपी डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड सुपरवाइज देम। फिर रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन लास्ट में आते हैं, ये रूलर बोर्ड पे आपको लिख के ले जाने हैं और इसका आंसर आपको बच्चों से पूछना है लास्ट में। फिर लास्ट में आपको होमवर्क दे देना है कि राइट डाउन 5 प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज, एक्सप्लेन वाई केमिकल चेंजेस आर परमानेंट।
तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने जो चार्ट बनाया है वो कैसे बना है और मॉडल। सो ये देखिए, ये मैंने मॉडल बनाया हुआ है फिज़िकल और केमिकल चेंज पे। ये देखिए फिज़िकल चेंज का है और ये केमिकल चेंज का, ये पूरा ऐसे ये मॉडल है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फिज़िकल और केमिकल चेंज का। देखिए पहले फिज़िकल चेंज का है, तो फिज़िकल चेंज में क्या होता है कि उसका शेप है, साइज़ है और ये सब चेंज कर सकते हैं, पर उसकी जो आइडेंटिटी है, कंपोजिशन है, वो कुछ नहीं चेंज होता है, मास भी कुछ नहीं चेंज होता है। जैसे कि ये पेपर हमने पहले लिया है, इसको फोल्ड कर दिया है, बोर्ड में बना दिया है, पर हम इसको ये रिवर्स में ले आके ये पेपर में बना सकते हैं। इसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया है। तो फोल्डिंग ऑफ पेपर इज़ अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ पेपर क्लिप। इसमें हम इसको रिवर्स कर सकते हैं और ये इसकी आइडेंटिटी, शेप और साइज चेंज हुआ है, पर इसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, तो ये हमारा हो गया फिजिकल चेंज। ये स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। अब आते हैं केमिकल चेंज पे। तो ये देखिए 3 एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंज के। ये देखिए पहला जो केमिकल चेंज मैंने लिया है, बर्निंग ऑफ धूप इनटू एशेस। ये जो हमारी ये धूप बत्ती होती है जो हम मंदिर में जलाते हैं, उसका ये ऐश है। अब ये इस ऐश से आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये नया सब्सटेंस बन गया है, तो ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारी नई नेल थी, अब ये इसमें रस्टिंग हो गई है, अब इससे हम इसको नहीं ला सकते हैं, केमिकल चेंज हो गया है। बर्निंग ऑफ मैस्टिक, ये मैस्टिक न्यू मैस्टिक थी, अब ये जब इसको जलाया तो कंबशन की वजह से ये ऐसी हो गई है, अब ये दोबारा चेंज नहीं हो सकती, तो ये केमिकल चेंज है। सो देखिए ये मेरा आसन मॉडल था पूरा, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने चार्ट पेपर बनाया हुआ है फिजिकल चेंज का। तो ये फिजिकल चेंज जो मेरा पहला टीचिंग पॉइंट है, ये उसका चार्ट है। ये दूसरे वाला जो टीचिंग पॉइंट है हमारा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल चेंजेस, उसका ये चार्ट पेपर है, जिसमें दिखाया कि आइस मेल्ट होती है वाटर में, पर उसकी जो प्रॉपर्टी है जैसे कि डेंसिटी, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, हार्डनेस, ये सब कुछ नहीं चेंज होता है। ये हमारा टाइप्स ऑफ फिजिकल चेंजेस का चार्ट है। अब ये लास्ट वाला है, ये हमारा केमिकल चेंजेस का चार्ट है, जिसमें कि बर्निंग ऑफ कैंडल, मिक्सिंग ऑफ पेंट, बर्निंग ऑफ पेपर, फिर बेकिंग और केक, ये सब कम बनाया हुआ है मैंने। सो आई होप आपको कुछ हेल्प मिली होगी मेरे ये फाइनल लेसन प्लान से। तो ये था मेरा फाइनल लेसन प्लान फिजिकल और केमिकल चेंजेस पे। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।